केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। प्रभु एक बस तुम ही मेरे, हो सर्वस्व सर्व सुख सार। एक बस तुम ही मेरे, हो सर्वस्व सर्व सुख सार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा, के आत्मा ध्येय आधार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा, के आत्मा ध्येय आधार। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ, मैं न जानता कुछ भी ना। भला बुरा दुख सुख शुभाशुभ, मैं न जानता कुछ भी ना। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति हो बस जीवन साथ। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति हो बस जीवन साथ। आए नहीं चित मन मति में, कभी दूसरे भाव विचार। आए नहीं चित मन मति में, कभी दूसरे भाव। एकमात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छेक। एकमात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छेक। एक प्रार्थना इह पर में तुम, बने रहो नित संगी एक। एक प्रार्थना इह पर में तुम, बने रहो नित संगी। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं निश्चिंत विभोर। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं निश्चिंत। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय।
अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद भक्त चर्चा करेंगे। सेठ जी कहते हैं कि सज्जनों, भगवान नाम जप का बड़ा भारी प्रभाव है। नाम जप के प्रभाव से तो स्वयं भगवान ही उस नाम जापक के वश में हो जाते हैं कि सुमिरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भक्त हनुमान जी की भगवान के नाम में परम निष्ठा थी। आध्यात्म रामायण में आता है कि प्राण निकलते समय जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तरकर उनके परम धाम को चला जाता है। राज्याभिषेक के पश्चात जब श्री राम जी हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें वर मांगने को कहते हैं, तो हनुमान जी अत्यंत हर्षित होकर एक वर मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कहते हैं राम जी से, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए मैं सदा सर्वदा आपका नाम स्मरण करता हुआ ही इस पृथ्वी पर स्थित रहूं। भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वर दिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि मनुष्य मरते समय, आतुर अवस्था में, गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान का नाम उच्चारण कर ले तो वह सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर भी घोर कलयुग में मनुष्य उन भगवान की उपासना को तत्परता से नहीं करते, आलस्य और प्रमाद दिखाते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, नाम जप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। एक कवि ने भी कहा है कि जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। मानो चिन्हगी आग की परी पुराने घास। भगवान भी कहते हैं गीता जी में, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरा भजन करता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है भी। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, न मैं भक्त प्रणश्यति। सभी पापियों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में लग जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। नाम जप करने वाले के प्रति भगवान की आत्मीय बुद्धि हो जाती है, मतलब भगवान बड़ा प्रेम करने, अपना मानने लगते हैं। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय पुत्र के निमित्त से भगवान के नाम का उच्चारण किया था, किंतु उसे भी परम धाम की प्राप्ति होगी। फिर जो लोग श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जपते हैं, उनकी तो बात ही क्या है, उनकी तो बात ही क्या है भैया। पूज्य कल प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, अभी हमें यह निश्चय नहीं हुआ है कि हमें जाना है यहाँ से, इसलिए हमारा भजन नहीं हो रहा है। जिस दिन हमारे हृदय में बात समा जाएगी ना कि हमें जाना है, यहाँ रहना है नहीं,
मौत निश्चित है। अभी तो हम सब ये सोच के बैठे हैं कि हम अमरोती खाए हुए आए हैं, मतलब अमर हैं हम लोग, हम नहीं मरेंगे, हमारे अगल बगल वाले मर सकते हैं। तो हमें भय नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है। भय होता तो भजन होता, भैया भय बिन होए ना प्रीत। तो हमें भय नहीं है मृत्यु का। हमें यह भी भय नहीं है कि हम कलयुग में भैया नरकों में जाकर पड़ेंगे अगर भजन नहीं करेंगे तो। भय मुक्त हो चुके हैं हम। भय मुक्त कौन होता है? या तो जो सब कुछ छोड़ छाड़ के ही बैठा है। या भय उसे नहीं होता जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई होती, वो निर्भय हो जाता है। भी भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान आते हैं। उदाहरण के रूप में द्रौपदी जी, उदाहरण के रूप में गजेंद्र। द्रौपदी जी ने पुकारा, भगवान आए। हे कृष्ण द्वारिका वासिन गोप गोपी जनः प्रिय, आप आओ, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूँ नाथ, मुझे बचाने के लिए आओ आप। तो भगवान आए बचाने के लिए। क्यों? द्रौपदी को पता था कि मैं दुविधा में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं परेशान। अभी तो हमको यही नहीं लगता हम परेशानी में, हम तो आराम से जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ऐसे लाइफ चल रही। गजेंद्र, हनुमान जी महाराज पिछले जन्म में क्या थे वो? गजेंद्र एक राजा थे ना, क्या नाम था उनका? इंद्रद्युम्न राजा थे, बड़े नियमित थे, अपना भजन साधन करते थे। बस एक कारण से उनका पतन हुआ। क्या कारण था? कि उनके द्वार पे कोई महात्मा आए थे। कौन? उनके गुरुदेव आए थे या कोई महात्मा थे, प्रणाम नहीं कर पाए थे। असल में वो अपना नियम कर रहे थे। और असल में क्या, वो महाराज जी बता रहे थे, शायद दुर्वासा ऋषि जी। अब क्या हुआ कि कोई हमसे मिलने आए और हम भजन कर रहे हो, कोई हमसे मिलने आए और हम नित्य सेवा कर रहे हो, तो 1-2 माला एक्स्ट्रा करी जाती है। दिखाऊंगी इसे, थोड़ा नियम मेरा बहुत तगड़ा है। तो जहाँ 10 मिनट में ख़त्म होने वाला था, उन्होंने लगभग आधा घंटा ले लिया। नहीं, अब देखना कभी, जैसे मैं अपनी ही बता रहा हूँ भाई, जब भैया नहीं होते यहाँ पे शयन आरती होती है ना, तो मैं जब भगवान की शयन आरती करता हूँ तो ऐसे हाथ चलते हैं। और जब भैया होते हैं तो भैया को दिखाने के लिए, भाव दिखाने के लिए, जिससे भैया को लगे अंगद दास बड़े भाव से सेवा दे रहा है। पर भैया जब जानते हैं भीतर की कौन से भाव से दे रहा है, तो 2-4 माला एक्स्ट्रा होती हैं। राधे श्याम जी, मान लो मैं आपसे आपके घर मिलने आऊँ, आप आसन पे बैठे हो, आप कहोगे अंगद जी थोड़ी देर रुको, मैं 5 मिनट के पाठ हैं बस, और 50 मिनट लगा दो। अब क्या हुआ, उन्होंने टाइम लगाया तो उनको, संत को गुस्सा आया थोड़ा। अगस्त ऋषि से थे, हाँ मैं सुना तो था पर मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो अगस्त ऋषि जी ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने श्राप दिया और कहा कि अहंकार बहुत है तेरे भीतर, हाथी में अहम बहुत होता है अपने बड़ेपन का। तो कहा जा गज बन जा, जा गज बन जा। और महाराज वो गजेंद्र हो गए। अब गजेंद्र बने तो अच्छा, किसी को श्राप दे दिया जाए तो तत्काल बुद्धि ठिकाने आ जाती है। तो उन्होंने कहा प्रभु श्राप तो दे दिया, थोड़ी कृपा भी कर दो। कहा कि जो स्थिति तू कर रहा था ना अभी भगवान की, ये तुझे लास्ट में याद आएगी बिल्कुल, जब तेरे प्राण जाने वाले होंगे।
याद आ जाएगी तुझे। अक्सर ऋषि लोग ऐसे ही करते हैं भैया, महात्मा लोग श्राप देते हैं तो उसका निवारण भी साथ में देते हैं। होते हैं ना, नारद जी महाराज ने दिया था ना श्राप 2 जनों को जो नंदालय में वृक्ष बने थे, क्या नाम था? यमला अर्जुन। तो ऐसे इनको श्राप दिया तो इन्होंने कहा कि प्रभु कुछ क्षमा करो, कह रहे नहीं चिंता मत कर, याद आ जाएगी इस दिन। अब बने हाथी। अच्छा, हाथी की पत्नियां बहुत होती हैं, कई सारी हथनियों से विवाह था उनका, और एक एक हथनी से कई कई बालक थे। जल पीने गए, और जब जल पीने गए तो महाराज एक मगरमच्छ ने और पैर पकड़ लिया। युद्ध चलने लगा ताबड़तोड़। कई बाव कितने वर्ष युद्ध हुआ? 1000 वर्ष तक युद्ध चला भैया। 1000 वर्ष तक युद्ध चल रहा है। अच्छा, पत्नियां बच्चे थे, धीरे धीरे करके जाना शुरू हुए। पहले एक निकली अपने बच्चों के लिए, जी ये तो युद्ध चलता ही रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, छोड़ के क्यों जा रही हो, सूंड पकड़ के मुझे बाहर तो खींचो, कोशिश करो सारे के सारे। तो थोड़ी देर तक तो करते रहे, लेकिन जो मगरमच्छ था वो जल का जंतु है तो बल बहुत था उसके भीतर, और वो भी गंधर्व था, एक शापित हु नाम का। उसने भी कोई कारस्तानी करी थी ऊपर से, हैं? संतों की टांग खींच लेता था। तुझे बहुत टांग खींचने का शौक है बेटा, अब तू जा मगरमच्छ बनेगा। मगरमच्छ बन गया। देख लो संत के छोटे छोटे अपराध से क्या काम हो रहा है, मगरमच्छ बन गए। अब बने मगरमच्छ, वो टांग खींचे भाई, गजेंद्र की टांग पकड़ ली। सारी पत्नियां सूंड पे सूंड लपेट के और खींचातान मची पड़ी है। जो संत बता रहे थे उन्होंने तो बहुत अच्छे से बताया था। उन्होंने कहा कि पहले एक गई, कहती है बच्चों का पालन पोषण करना, स्कूल जाना बच्चों को। रस लेके महात्मा अपनी अपनी शैली से बताते हैं भैया, बच्चों को स्कूल जाना, आप तो यहीं खेल में लगे हुए, बताओ। तो एक निकली, फिर दूसरी निकली, ऐसे करते करते महाराज सारी पत्नियां निकलती चली गई। अब आखिरी पत्नी वो कोशिश कर रही थी, उसने भी थक हार के कह दिया अजी मैं भी चलती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम तो साथ दे दो कम से कम। तो उन्होंने कहा कि देखो अब आप तो जाने वाले हो, बचने आप हो नहीं, बच्चों का तो पालन पोषण, बच्चे तो बेचारे बच जाएं, ये भूखे प्यासे खड़े हैं इतने दिनों से हैं। और दिन क्या हुआ, तो हजारों वर्षों की चल रही थी लड़ाई। तो सब निकल गए महाराज। अब जो गजेंद्र था वो महाराज युद्ध चल रहा है ताबड़तोड़, बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे जैसे शरीर ढीला पड़ता जा रहा है वैसे वैसे गजेंद्र को पता चलता जा रहा है कि भाई अब मैं कमजोर पड़ रहा हूं। भीतर जाता जा रहा है जल के भीतर, और सोच रहा है रक्षा कौन करेगा मेरी। अंत समय में जैसे ही सूंड डूबने वाली थी, उस समय उसे याद आया वो स्तुति जिसे गजेंद्र स्तुति कहते हैं। संत कहते हैं उसमें किसी भगवान का नाम नहीं है, केवल भगवान के गुणों का वर्णन है। सिर्फ आखिरी में जाकर के नाम है कि अखिल विश्व के गुरु जगतपति नारायण, ऐसे कुछ नाम है वहां पर लास्ट में। ऐसा बोला, मतलब बोलने से पहले भगवान तैयार हो गए थे चलने के लिए। गरुड़ जी से कह दिया गरुड़ तैयारी करो। तो माता ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कह रहे अरे मेरा भक्त गजेंद्र है, उसको बचाने जा रहा हूँ। कह रहे उसने नाम तो लिया ही नहीं आपका। कह रहे नाम तो उसने किसी का भी नहीं लिया। हैं? सब ऊपर से देख रहे थे कि अब मेरा नाम, सारे देवता जन देख रहे थे कि भाई हमारा नाम ले दे। इंद्र भगवान कह रहे हैं एक बार बोल दे, बस एक बार बोल दे मैं आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं किसी एक मुंह का ही नाम ले दे भाई, मैं आ जाऊंगा। शंकर भगवान भी ऐसा कह रहे हैं। भाई संतों के अपने अपने भाव हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सब अपने अपने नाम के वेट कर रहे होंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब उनका ये था संतों का। उनकी जो प्रार्थना थी, मेरे को भी आखिरी में जो उनके समय उनकी प्रार्थना ऐसी थी कि वो जगत के
क्या कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक को बुलाना चाहते थे। ऐसे उनकी प्रार्थना थी। और सबके गुणों का वर्णन करते हुए, ऐसे शंकर भगवान के भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी के भगवान नहीं, सब भगवान ही है भैया। सबके गुण, जो गुण वो गा रहे हैं वो इनमें भी हैं सारे के सारे। पर भगवान ने भाई आखिरी में कहा कि माँ ने बोला कि इन्होंने आपका नाम तो लिया ही नहीं। उन्होंने कहा जो किसी का नाम नहीं वो भी तो मेरा ही नाम है। शून्य जो है वो भी मैं ही हूं, और जो एक अंक है वो भी मैं ही हूं। तो सब कुछ मैं हूं, तो जो भी ये बोल रहा है वो मैं हूं, तो मुझे बचाने जाना पड़ेगा भैया। तब भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के दौड़े चले भैया। भक्त भी उपहार देने के लिए तैयार था। हैं? गरुड़ बाद में आए, भगवान की स्पीड ज्यादा थी। गरुड़ ने शायद रास्ते में कैच किया हो भगवान को। ये भगवान की गति है भैया। भगवान गरुड़ जी को तो कई बार भगवान ने दिखाया कि अहंकार मत पालना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। तू जिस स्पीड से दौड़ता है ना, उस स्पीड का सेल मेरे पास है। तो गजेंद्र ने क्या किया, आखिरी में एक कमल अपनी सूंड में लपेट करके भगवान को अर्पित किया। और भगवान ने महाराज पहले जिसने चरण पकड़े थे उसे तारा, फिर गजेंद्र को उबारा। तो ये जो प्रार्थना है ना, मैं बात जहां पर आया था, सेठ जी कहते हैं कि प्रार्थनाओं में बड़ा बल होता है भैया। अगर प्रार्थना होगी और सच्ची होगी, अक्सर सच्ची प्रार्थना तभी निकलती है जब हम विपदा में होते हैं। आप देखना बुखार बहुत तेज है, 104 डिग्री, 4-5 दिन से बुखार उतर नहीं रहा है। बोर हो जाता है आदमी, बुखार से भी बोर हो जाता है। अरे यार उतार दो भगवान, अब तो बिस्तर भी काटने को दौड़ता है। अरे पड़े पड़े कमर दुख गई, ये हो गया वो हो गया, हे नाथ रक्षा करो प्रभु। बुखार से बचने का प्रयास करता है। और कई बार होता है सुन ली जाती है। जैसे मैं अपने घर पे बाबा कई बार एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जब लाइट चली जाती है ना काफ़ी देर तक, मैं कहता हूँ यार नाथ लाइट आ जाए यार। राधिका तुरंत बोलते पिताजी आपकी प्रार्थना में बहुत बल है, आप एक बार बोलो। मैं कहता हूँ रहने दे राधिका, क्यों एक प्रार्थना खराब करवा रही है मेरी। फिर कहती नहीं आपको बोलना पड़ेगा। कितने मिनट में आएगी लाइट? मैं कहता हूँ 10 से 15 मिनट में। और अभी तक ज़्यादातर टाइम पे ऐसा हुआ आई गई है। हैं? पर आज ये मत सोचना लाइट के लिए भगवान का इस्तेमाल करा जा रहा है। हैं? तो कहने का अर्थ है प्रार्थना में बड़ा बल है भैया। पूज्य भैया कहते हैं हमारी छोटी छोटी अनुभवों से एक अनुभवों की डायरी बनती है। छोटे छोटे अनुभव होते हैं। हमें कभी मदद की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, किसी ने आकर अचानक से पैसे दे दिए, कहा कि भैया ये ले तेरे उधार थे, मेरे ऊपर दे दिए आकर के। हम सोचते हैं ये अकस्मात हुआ है, लेकिन ये भगवान की व्यवस्था होती है। जैसे मैं उस दिन बता रहा था, मैं चक्कर खा के गिर गया, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ कोई सामने से आ जाए यार। अचानक भगवती भैया आ गई, भगवती भैया ने बचा लिया भैया। तो ऐसे ही जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है और हम भगवान की तरफ देखते हैं तो निराश नहीं होना पड़ता कभी भी। पूज्य भाई जी कहते हैं कभी भगवान निराश नहीं करते, और निराश कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस निराशा में आपका भला छिपा हुआ है, क्योंकि भगवान की तरफ से तो चित भी अपनी और पट भी अपनी। भाई भगवान का तो ऐसा रास्ता भी है। तो सेठ जी कहते हैं जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इत्यादि भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। अच्छा, कई बार कहते हैं कि हमें दीक्षा चाहिए भगवान के नामों के लिए। बाबा प्रेम भिक्षु जी महाराज हुए, उनके गुरुदेव हुए काश्मीरी बाबा। तो काश्मीरी बाबा बड़े सिद्ध संत हुए और उनका भाव राधा रानी के प्रति बहुत अधिक था। श्री जी से बहुत प्रेम करते थे। साल भर में कोई उत्सव नहीं मनाते थे, ना होली, ना दिवाली, ना जन्माष्टमी, ना कुछ नहीं मनाते थे। उन्हें बस राधाष्टमी से मतलब होता था। साल भर में एक ही त्योहार मनाते थे, राधाष्टमी का। ऐसी आसक्ति थी भैया भगवान।
और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का हम लोगों को पता ही है, श्री राम जय राम पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया जो काश्मीरी बाबा थे, उन्होंने पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव 4 महीने ही साथ रहे थे लगभग, उससे ज़्यादा उन्होंने संग नहीं किया प्रेम भिक्षु जी महाराज। तो काश्मीरी बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा और मेरा मिलना कभी नहीं होगा जीवन में। तो प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव मेरे को गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु वचनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं कहाँ से मार्गदर्शन लूँगा। तब प्रेम भिक्षु जी महाराज से काश्मीरी बाबा ने कहा कि देखो ये अपने साथ रखना। क्या दिया? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका पकड़ाई और कहा कि कलयुग में भगवत प्राप्त संत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से कोई सिद्ध संत मिलेंगे, और जब ऐसा होगा तो विनय पत्रिका गुरुदेव का काम करेगी। इसको पढ़ना, ये गुरु जी के रूप में तुम्हें मार्गदर्शन करती रहेगी। तो भैया जिसको गुरुदेव ना मिल रहे हो, विनय पत्रिका हाथ में ले लो, नित्य उसके 11 पद अगर कोई करे तो उसे आध्यात्मिक लाभ भी होता है और लौकिक लाभ भी होता है। उसे जो उसकी मनोकामना वो पूर्ण हो जाती है, ऐसा पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे। 11 पद नित्य जो विनय पत्रिका के करता है अर्थ सहित। तो भैया ये तो विनय पत्रिका की महिमा है। प्रेम भिक्षु जी महाराज तो श्री राम जय जय राम इस नाम के रसिक थे। 18 घंटे कीर्तन होता था महाराज, लगे रहते थे कीर्तन के भीतर ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसे धुन पकड़ लेते थे। एक गोपाल चरवाहा नाम के भक्त हुए, उनकी कथा सुनाता हूँ आप लोगों को। पहले गांव में क्या होता था, एक व्यक्ति सारे घरों की गायें चरा करके लाता था। उसे उस गाय चराने के बदले में कुछ अन्न मिलता था कि भाई तुम्हें खाने पीने का बंदोबस्त तुम्हारा 2 या 3 टाइम का वो हम कर देंगे, तो हमारी गाय भैंस जो है वो चरा के ले आया करो। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता है। गोपाल चरवाहा के घर पर अन्न भिजवाया जाता था, वो सारे गांव की गायें चराता था। भैया ज़्यादा ज्ञान उसे था नहीं, पढ़ा लिखा इतना था नहीं। उसने कभी भगवान का नाम लिया, कोई धार्मिक चर्चा सुनी थी, ऐसा भी नहीं था। उसका परमार्थ से कोई संबंध ही नहीं था। बस गाय चराता, जंगल में रहता, उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती। गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दे देते थे। ना किसी धर्म का ज्ञान, ना किसी साधना का। एक दिन क्या हुआ,
उसने देखा जंगल में संतों की मंडली जा रही है, जो क्या जप रही है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और कीर्तन कर रही थी महाराज। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूमकर गा रहे हैं। उसने किसी से बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम को पकड़ लिया। कीर्तन की धुन और नाम को पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो यह नाम जप आपको स्वयं गुरु तक पहुंचा देगा। यह भगवान के नाम का प्रभाव है। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और कभी सत्संग भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब नाम मीठा लगे तो समझ लेना भगवान से प्रेम हो रहा है। कभी कभी वह जोर जोर से राम 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 गाने लगता भी है, कभी गाते गाते नाचने लगता। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसका उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। लोग कहते, ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम जब से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए लेता हूं बस। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नाम जाने या राम जाने भैया हमें नहीं पता, हमें तो अच्छा लगता है भगवान का नाम लेना। लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, क्या इस तरह से राम नाम गाना गलत है क्या? मुझे तो अच्छा लगा, जैसे संत जन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि ये गलत है? लोगों से पूछता था गोपाल चरवाहा। उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ में आएगा अगर हम समझाएंगे भी तो। और वो मजाक उड़ाते। उसके मन में एक बात आई कि कोई तो मुझे प्रमाण दे दे कि मैं सही हूं। कि नाम जो मैंने संतों के मुख से सुना है, क्या वह परम सत्य है? क्या वह परम सुखकारी है? क्या मुझे इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी? कोई तो ऐसा मिल जाए जो मुझे कुछ बताए। जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त करने के लिए आते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान मिल ही जाते हैं भैया। कभी कभार तो बिना पुकारे मिल जाते हैं। जब अकारण करुणा होती है, रघुनाथ जी, अकारण करुणा होती है तो किसी को बिना पुकारे भी मिल जाते हैं। कई लोग कहते हैं ये कौन सा, तो क्या हम इतना भजन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, इसको भगवान मिल गए। भगवान किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे ये भगवान सोचेंगे, तुम नहीं सोचोगे, है ना। ये भगवान के ऊपर, भगवान की मर्जी है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भैया। जब किसी के हृदय में सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु आते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा एक परमहंस संत लंगोटी धारण किए उसकी तरफ आ रहे हैं। हाथ में कमंडल है, दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी एक बात बता दीजिए बस, जो राम राम मैं जप रहा हूं उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है अब तुम एक सद्गुरु की आवश्यकता है तुम्हें। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बात तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यह सुनकर वो भाव विभोर हो गया, उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, महाराज आप गुरु बन जाइए, आप गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूं,
अभी ये संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित सद्गुरुदेव भेज दिए जाएंगे। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना, तू एकांत में बैठकर रो, पुकार कर भगवान को बुला, तुझे सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे निकल गए। अब ग्वाला एकांत में साधना करने लगा। भाई, कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखता, कहीं गुरुदेव आ तो नहीं रहे कहीं से, ऐसे चढ़ चढ़ कर देखता था। अच्छा, ऐसा करता पड़ा रहता पेड़ों पर, और उसके लिए भोजन भी पहुंचा दिया जाता, उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता। वह खा लेता, गाय चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता, मुझे गुरु कब मिलेंगे। जब समय बीत गया पर उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था, यदि तुम सच्ची भावना से प्रार्थना करोगे तो गुरुदेव अवश्य मिलेंगे। यह बात सत्य होकर रहेगी। और एक दिन वह दिन आ गया। एक तेजस्वी महात्मा उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिए और उसको बात समझ में आ गई कि यही मेरे गुरुदेव हैं। भैया दौड़कर चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही चरणों को स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में दृढ़ भाव जागा कि अब बात बन गई। अब बात, एक संत कह रहे थे कि आप देखना, जिस दिन भगवान आपसे मिलने वाले होंगे या कोई अनुभूति होने वाली होगी ना, उस दिन आपका चेहरे की रौनक कुछ और होगी, या कोई विशेष भाव हृदय में आने वाला होगा, उस समय आपका हृदय की स्थिति कुछ और होती है। या कभी आप कोई बहुत अच्छा भावुक प्रसंग सुन रहे हो और आपके नेत्रों में आंसू आने वाले हों और भगवान से नैकट्य स्थापित होता है, तो उस समय बड़ा अच्छा लगता है। आप देखना, बहुत गुदगुदी सी होती है हृदय के अंदर। तो उन्होंने कहा कि लगता अब मेरी बात बन गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि संत की भविष्यवाणी के अनुसार यही मेरे सद्गुरु हैं। उसने संत से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जिससे भव सागर पार होता है। संत ने कहा, बेटा ऐसे दीक्षा नहीं दी जाती, पहले जाकर स्नान करके आ, एकांत स्थान में बैठेंगे और तुम्हें उपदेश करूंगा। वह बोला, महाराज मैं एक जंगली आदमी हूँ, गाय चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से कोई लेना देना नहीं है, न किसी सांसारिक व्यवहार से, भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान तो करिया। स्नान करके वह लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा, उसका पालन करना। बड़ी सरलता से उसने कहा, महाराज एक सीधा साधा गवार आदमी हूँ, सीधा साधा गवार आदमी हूँ, न तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, न किसी व्रत का, और न ही मैं कोई कठिन साधना कर सकता हूँ नाथ। आप देख ही रहे हो मेरी हालत कैसी है। 50 साल का हूं, बिल्कुल अनपढ़ हूं, धर्म कर्म जानता नहीं, गाय चराता हूं। मुझसे सारे नियम पालन नहीं हो सकेंगे, लेकिन कृपा करके कोई ऐसा नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूं, प्राण जा सकते हैं, वो वचन नहीं टूटेगा। आप कोई एक नियम दे दीजिए कोई भी मुझे। तो संत ने कहा, गोपाल की सरलता को महसूस किया। उन्होंने कहा, टेंशन मत ले, ज़्यादा नियम नहीं दूंगा। अच्छा, भगवान ने अपने नाम को लेने के ज़्यादा नियम नहीं बनाए। अगर भगवान ने कह दिया होता कि 50 माला करके प्रसाद लेना है तो भगवान के नाम का फल मिलेगा, कभी माला ही नहीं होती। कभी माला ही नहीं होती, बैठे रहते, भूख कहाँ सहन होती है भैया। गोपाल की सरलता देखकर संत भगवान प्रसन्न हो गए। तुझे एक नियम देता हूं, हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं, आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है, जब तक तुम गोविंद को भोग न लगा लो तब तक कुछ खाना मत। जब तक तुम गोविंद को भोग ना लगा लो कुछ खाना मत, चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, कुछ भी मिले, पहले भगवान को अर्पण कर देना। गुरुदेव प्राण चले जाएं पर अभी वचन नहीं जाएगा।
अब पहले भगवान ही पाएंगे, मैं नहीं पाऊंगा। इसके बाद गोपाल ने भैया घर से भोजन आया। भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, गोविंद आ जाओ, भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा, श्री कृष्ण तो आ नहीं रहे। गुरुदेव ने कहा था बिना भोग लगाए कुछ पाना नहीं है। बार बार भीतर से कहता, नाथ आ जाओ, राम आ जाओ, गोविंद आ जाओ, माधव आ जाओ, भोग लगा जाओ। नहीं आए भैया भगवान। अब भैया भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर भोजन आया, फिर भोग लगाया, भगवान नहीं आए। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे दिन बीत रहे हैं। यही सोचता रहा कि हे प्रभु, चाहे प्राण निकल जाए पर खवा के छोड़ूंगा। जैसे धन्ना जाट ने कटार रख ली थी ना गले पे, तो इसने अपने प्राण रख लिए, क्योंकि प्रभु प्राण चले जाएंगे पर आपको खवाए बिना तो नहीं खाऊंगा। भूखा मर जाऊंगा लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। अब गोपाल चरवाहे का जो शरीर था भैया दुर्बल होने लगा। उनकी पत्नी ने पूछा कि आपको हो क्या गया है, दुर्बल होते जा रहे हो, पीयूष जैसे हो गए, थोड़े दिनों में बालाजी हो जाओगे। ऐसा कैसे चलेगा? पत्नियों का चिंता होती ही है, भैया रोटी खा लो, फलाना खा लो, ढिमका खा लो, पेट भरा भी हो तो भी एक रोटी जबरदस्ती। तो पत्नी ने कहा, मैं भोजन रोज लाती हूँ, रोज ऐसे ही रखा रह जाता है, आपको हो क्या गया है? उन्होंने उत्तर दिया, पत्नी से कहा, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। पत्नी से कहा, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरुदेव द्वारा दिए गए साधनों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। यह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे, अब तक वे आए नहीं, तब तक मैं भी कुछ खाऊंगा नहीं। ऐसी बात उनके हृदय में चल रही थी। लेकिन गोपाल सीधा साधा आदमी था। उसने यह समझा कि जब तक भगवान खुद नहीं खाएंगे तब तक खाना नहीं है। सीधा साधा आदमी, ग्रामीण व्यक्ति था भैया। पत्नी बहुत चिंता कर रही थी। 18 दिन बीत गए, गोपाल ने कुछ नहीं खाया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा, आप घर जाइए, मैं ठीक हूं। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का और भगवान से कहा, भगवान आओ, भोग पाओ। शाम हो गई, फिर वह भोजन गाय को दे दिया। वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, वे तो भगवान हैं भैया, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। मर जाऊंगा लेकिन गुरु के वचन का पालन करता रहूंगा। 27 दिन बीत गए भैया, कुछ नहीं पाया था। ना चलने की शक्ति थी, ना उठने की, ना एक पत्ता लाने की, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया था वह लेटे लेटे उसने खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप जान ले, मैं अपने गुरु की अवज्ञा का उल्लंघन, मतलब आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी यहाँ से। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही है। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज चली जाओ, बस आज और चली जाओ वापस, आज भर के लिए वापस चली जाओ। उसने महसूस किया कि आज शायद प्राण निकल जाएंगे। आज तुम जाओ, फिर कल से तुम्हारा जैसा मन हो वैसा कर लेना। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, होठ भी नहीं हिल पा रहे थे प्रार्थना के लिए, भीतर ही भीतर प्रार्थना की, प्रभु अब या तो स्वयं आकर भोग को ग्रहण कर लो या मुझे अपने धाम बुला लो। दोनों में से एक काम कर लो। वहां मुझे अपने हाथों से खिला देना, यह मेरा अंतिम भोग है।
तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीतांबर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नुपुरों की झनकार, वही ललित त्रिभंगी रूप जैसा गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। ना कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, ना कोई और, केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहा था। क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा, श्री कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वही आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं। तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक न सकी, वे आंखें बंद कर गया और तब देखा मानस पटल पर वही भगवान विराजमान है। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े हैं। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूं, आप ही कृपा करके निकट आ जाएं। प्रभु ने वह इशारा पढ़ लिया। उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते हुए अश्रु प्रभु के चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का कृशकाय शरीर पुष्ट हो गया वापस से। सारा दुख चला गया। भगवान उसके पास बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे पाने लगे, गोपाल के पास बैठ करके। भगवान बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूं। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं अवश्य उसको मिलता हूं। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है, मैं अवश्य उसके हाथ से खाता हूं। मैं किसी भी वस्तु का भूखा नहीं हूं। अब तेरे जीवन में कोई दुख का लेश नहीं रहेगा। अब तू घर जा, तुझे गाय चराने की जरूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी निरंतर आती रहेगी, बढ़ती रहेगी। गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे न तो किसी धर्म का ज्ञान था, न भक्ति का, न शास्त्रों का। भगवान उससे मिलने आए, उसे हृदय से लगाया। देखो, भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें दैन्यता निश्चित रूप से आ जाती है। अहंकार गलित हो जाता है। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं कि बना दो बुद्धिहीन भगवान। यह जो बहुत अधिक बुद्धि चलती है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। नाम जप करें, प्रभु का आश्रय लें और भगवान की प्राप्ति निश्चित है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।